नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने अभी तक मुझे बताई। 2025 भी है, 2025 आने वाला भी है, या 2026-27 को लेकर क्या भविष्यवाणियां आपकी हैं? 2025 से 2028 अच्छा समय नहीं है सबके लिए या स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए? नेशंस के लिए, राष्ट्रों के लिए, देशों अच्छा, के लिए। ओके, बाकी जिनकी कुंडली अच्छी है उनके लिए तो कुछ नहीं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो खराब है। दूसरा, 2030 तक कैंसर महामारी के रूप में फैल जाएगा। कैंसर की कुंडली में मुझे करीब 28 सेकंड लगते हैं देखने में। एक बार मैं कुंडली देखा, बता सकता हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत अच्छे खानदान से हैं, लड़की हैं और अनमैरिड हैं। उनके बाप दादा तक डॉक्टर और एक से एक मतलब करोड़पति लोग हैं। तो ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं, वो ऑन्कोलॉजी में काम करती हैं, कैंसर की डॉक्टर हैं। मैंने कहा आपने अपनी कुंडली देखी है? कहा हाँ मैं देखी हूँ। हमने कहा आपको खुद कैंसर है। प्लीज़ मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद इलाज करा सकते हैं इसकी। उन्होंने बायोप्सी कराई, कैंसर निकला। तो मैं बिना बायोप्सी के मैं बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे बचने से बढ़िया है इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज किया जाए। तो 2030 तक ये हो जाएगा। 25 की बात मैं करता हूँ। 25 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी देश के अंदर, देश के अंदर मोदी सरकार के मोदी अनस्टेबिलिटी सरकार, रहेगी। हाँ, जा सकती है या कुछ प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं? हिलेगी, बहुत जबरदस्त हिलेगी। ओके। और हम एक ऐसे एरा में आ रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी 2024 में जो अभी जो सरकार बनी है जी, मोदी सरकार जी, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, 2029 तक वो टोटल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई और आएगा। मोदी जी का खुद का आभा मंडल गिरता जाएगा, जो कि गिर भी रहा, आप देख रहे हैं। भले वो चुनाव जीत रहे हैं लेकिन वो मीडिया से गायब हैं। वो अजीब तरह का उनका वो हो चुका है, वो मतलब नहीं रहेंगे। इवन योगी आदित्यनाथ जी का भी समय बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं बड़े 27 में चुनाव भी है यूपी में। हाँ, वो तो उस पर आप तो अयोध्या से आते हैं। अभी अयोध्या में जो चुनाव हारी बीजेपी, उसके बाद तो सवाल खुद ही खड़े हुए। बिल्कुल, लेकिन 27 के चुनाव पर हम अगले कभी बात करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी के बाद योगी, लेकिन योगी जी की भी दशाएं सामान्य हैं, अच्छी बहुत बहुत अच्छी नहीं है। अपोजिशन में राहुल गांधी की भी अच्छी नहीं है। तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन? पता नहीं कौन होगा, ये प्रॉब्लम है। ओके, मेरे पास अमित शाह? नहीं, अमित शाह के कोई नहीं कुछ। ओके, कभी नहीं। यानी कि अभी तक अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपको ज्योतिष की नजर से नजर नहीं आ रहा अभी? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आज हमारे पास कुंडलियां हो तब तो हम बता सकते हैं। और बाकी रही बात दिल्ली का जो सेंटर है, जो दिल्ली के लोग हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा तंत्र गंदे तंत्र पर बेस्ड है। सिर्फ तंत्र करा के वो जिंदा है, तंत्र करा के उनकी सरकार चल रही है। बहुत बड़ी बात आपने की है। आप कह रहे हैं कि देश की जो सरकार है वो तंत्र पर चल रही है। हाँ, जबकि वो खुद तंत्र है। हाँ, सरकार तो एक तंत्र होती है, लेकिन वो इस तंत्र पे चल रही है जो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है, लेकिन उस तंत्र पे कोई उल्लू का नाखून खरीद रहा है। अच्छा, कोई डेढ़ पुटिया का यूज कर रहा है। ये होता है? डेढ़ पुटिया, ये क्या होता है? डेढ़ पुटिया एक जिन्न की तरह होता है। अच्छा, वो अब कितना सही है कितना गलत मतलब होता है। आपके पास तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते होंगे इन सब चीजों के लिए। तो ये सच में ये सारी चीजें होती हैं कि कोई चुनाव लड़ने जा रहा है या कोई चुनाव जीत रहा है या कोई मंत्री बन रहा है तो वो ये सब चीजों को करता हो? सभी ऑलमोस्ट 90% तंत्र का यूज करते हैं। अच्छा, एक दूसरे को मरवाने के लिए मारन का यूज करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था राजीव गांधी। जब उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनता था कांग्रेस का, तो हमेशा वो सेंटर के लिए खतरा हो जाता था, है ना। तो वीर बहादुर सिंह थे, मुख्यमंत्री थे। वीर बहादुर सिंह जब खतरा हुए तो राजीव गांधी ने उनको उद्योग मंत्री बना दिया। वो स्पेन से आ रहे थे, इधर बनारस में उन्होंने मारने कराया राजीव गांधी ने, उधर वो प्लेन में ही मर गए। मैं इसे खुले मंच पे कह रहा हूँ मैं। ये कहानियाँ। और रही बात चंद्रा स्वामी, इन लोगों के घर के अंदर चंद्रशेखर हुए और आपके राजीव गांधी हुए, इनके घर के अंदर जाते थे। सिर्फ इन लोगों को एक आदमी सही किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कहे कि तुम्हारी मैं सारी निकाल लूंगा तंत्र वगैरह, वो सभी सब नहीं मानते थे, जो भी उनका अलग हो रहा था। लेकिन तंत्र का
कामाख्या में जबरदस्त बलि दी जा रही, रोज रोज भैंसे काटे जा रहे हैं। मतलब बताइए, ठीक है हम लोग एक साइंटिफिक नेशन, हमको साइंस की तरफ जाना होगा ना। जी। जैसे ज्योतिष हो गया, आपके भाग्य में है कि ये होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। उसके लिए आप भैंसा बकरा काटने से क्या फायदा, ठीक है। और ये बात घड़ी की, तो घड़ियों में जो लोग घड़ी पहन चुके हैं, जी। जो लोग सफल हुए हैं, उनकी घड़ियों पर खूब रिसर्च हुआ। वो अनचाहे ऐसी घड़ी पहने थे जो काम कर रहे, अनचाहे फॉर्चुनेट लेवल पर थी वो चीजें। उनको मालूम ही नहीं था, उन्होंने पहन लिया। अच्छा, उनका समय, क्योंकि देखिए जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। जी। उनका समय सही आने वाला था। जैसे मैं बताऊं, वास्तु है, मैं भी वास्तु को एक समय खूब मानता था, लेकिन मैं एक चीज देखा, जैसे कि वास्तु में कहा गया उत्तर आपका क्लियर होना चाहिए, जी। दक्षिण पूरब एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको धन नहीं आएगा, ठीक है। मैंने भी इसको कई बार किया वगैरह, लेकिन मैंने एक चीज देखी, कई लोगों के यहाँ पूरा उत्तर में कूड़ा भरा हुआ है ना, सारी गंदगी भरी हुई है, वहाँ पे टॉयलेट है। साउथ ईस्ट में आपके, और वहाँ भी गंदगी फैली हुई है, वहाँ भी टॉयलेट है, लेकिन वो फल फूल रहे हैं। कारण कि उनकी कुंडली में सही दशाएं चल रही हैं, उनकी कुंडली सही है, उनका भाग्य प्रबल है, फिर कोई वास्तु फास्तु कुछ नहीं काम कर सकता। हाँ। तो मतलब अगर लिखा है तो वो होगा। कर्म फले तो सब फले। कर्म जो लिख दिया गया, देखिए गीता के श्लोक को इस तरह मतलब कहा गया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। मतलब भगवान के थ्रू भगवान ने कृष्ण भगवान से कहलाया है, उसका सीधा सा अर्थ है, कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप आम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको इमली मिल सकती है, बस सीधा सा अर्थ है। और वो आपकी कुंडली में, मैं इतने दिन तक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, अब मैं देखता हूँ तो एक प्लेनेट मेरा, बस एक प्लेनेट की वजह से मैं बच गया। और 23 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसका एक प्लेनेट वहाँ पे था, वो पहुँच गया, वो 2004 बैच का, आज 20 साल हो गए उसको IAS हुए हुए। ओके। काफी मामलों के साथ यानी ये प्लैनेट्स बहुत तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा और आप क्या बनेंगे या क्या नहीं बन पाएंगे। जी देखिए, प्लैनेट्स तय करते हैं। एक चीज और भी मैं स्पष्ट कर दूं, प्लैनेट तय करते हैं, लेकिन प्लैनेट असर थोड़े डालते हैं। जी। इसके दो चीजें और भी हैं इसमें। हाँ। कहते हैं कि रावण शनि को अपने पैर के नीचे रखता था, बिल्कुल। ठीक है। रावण ज्यादा से ज्यादा 20 फुट का रहा होगा, अगर माना जाए एग्जैगरेशन करके 20 फुट का। शनि तो हजारों किलोमीटर का है, बिल्कुल। हजारों करोड़ों किलोमीटर का है शनि, तो उसको कैसे रावण रख पाएगा नीचे। तो हर ग्रह के मानवीय रूप भी होते हैं, अच्छा। हर पिंड के मानवीय रूप होते हैं। गंगा का मानवीय रूप है, जिनकी शादी भीष्म पितामह के हाँ। पिता से हुई थी, उनकी माँ थी, वो मानवीय रूप है। यमुना जी का, वास्तव में यमुना जी का महिला के रूप में है। हमारी सरयू जी का, हमारे अयोध्या में बहुत सारे संत उनसे मिलते थे, शाम को उनका आशीर्वाद लेते थे, उस सरयू जी का। अच्छा। तो मतलब जगहों के, जैसे कोई स्थान है, उनका मानवीकरण किया गया, उनका मानवीय रूप है। नदियों का है, देवताओं का, जो जैसे विष्णु जी है, विष्णु जी, शंकर जी एक स्ट्रक्चर है, एक व्यवस्था है।